मौजूद हैं चेनारी डाकबंगला परिसर में और चेनारी विधानसभा का चेनारी डाकबंगला परिसर अखाड़ा ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में क्षेत्रीय नेता रहते हैं। और कल ही जैसे पता चला कि मुरारी प्रसाद गौतम जो कांग्रेस से विधायक थे, चेनारी विधानसभा से जीते हुए थे, वो कल ही बीजेपी में पाला बदल कर चल गए हैं। तो इसी पे खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ हर दल के क्षेत्रीय नेता मौजूद हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंगल राम। कल जैसे मुरारी प्रसाद गौतम जो कांग्रेस के विधायक थे वो पाला बदल के बीजेपी में चले गए हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र में? देखिए, महागठबंधन के तरफ से उनको टिकट मिला था और यहाँ के जनता ने उनको जिताने का काम किया और यहाँ तक ले कि मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए, लेकिन पूरे महागठबंधन को धोखा देकर वह चले गए और उनके जाने से कोई यहाँ असर पड़ने वाला नहीं। इसलिए कि यह जो है कि शंकर भगवान की है नगरी, गुप्ता धाम की नगरी से चेनारी जाना जाता है और यह चेनारी विधानसभा, और इन्होंने जो भस्मासुर के काम जो किए हैं यह बताने की ज़रूरत नहीं है। वह बिल्कुल अब वह कभी सदन का मुँह नहीं देखने वाले, चूँकि इसलिए कि यहाँ यह बिल्कुल, अगर दोबारा मैं कहूँ कि भस्मासुर का बात किया है, शंकर भगवान ने जब यहाँ के जनता ने जब उनको आशीर्वाद दिया था और जनता के जो है कि वह छोड़कर चले गए, तो पार्टी में तो आना जाना लगा रहता है। 4 गए हैं, 2 गए हैं, 4 गए हैं, 24 जीतेंगे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये तो उनको जाना ही था, चले गए, बल्कि अपना इज्जत बचा लिए, नहीं तो रहते तो और इनका बुरा हाल था। क्या इनको बीजेपी में जाने से यहाँ से बीजेपी मजबूत हो पाएगी? जब विधायक बनकर और मंत्री बनकर जब अपने क्षेत्र में उनका एक भी बोर्ड कहीं नहीं लगा है विकास के नाम पर, तो कोई यह चेनारी विधानसभा ऐसा नहीं है कि उत्तरी विधानसभा उत्तरी बिहार में, ये भी सासाराम ही लोकसभा क्षेत्र रहते हैं। और यहाँ जो है कि किसी लोकसभा का, यह सासाराम लोकसभा का चेनारी एक मुख्य जो है कि प्रखंड है, यहाँ से बिगुल बजता है, यहाँ से संदेश जाता है और पूरे संसदीय क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ता है। तो यह मैसेज जो है कि पूरे सब लोग जान रहे हैं कि इनके कार्य करने का और अपने जनता के बीच उनके कार्यों को, उनके यादों को, उनके बातों को, उनको विकास कार्यों के लिए कितना वफादार होते हैं, कितना तत्पर है, ये हम लोगों की बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग इसे जानते हैं, इसलिए इनको लोकसभा में इनके जवान जब्त हो जाएगा। मतलब इनको जाने से यहाँ मतलब आप लोगों की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसमें कोई मतलब फर्क पड़ने वाला नहीं? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो देखिए, बल्कि इनके जाने से यहाँ जो है कि कांग्रेस और महागठबंधन आरजेडी सब यहाँ बल्कि मजबूत हुआ है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को खुशी की लहर दौड़ रहा है कि नहीं, ऐसे नालायक जो क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया वो हम लोगों से चला गया। देहात में कहावत है कि जो भैंस दूध न दे तो उसको रखने की क्या ज़रूरत, वही हालात है यहाँ भी उनके लिए। देखिए, ये पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के थे मंगल राम जी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि मुरारी प्रसाद गौतम को बीजेपी में जाने से यहाँ जो है कांग्रेस और आरजेडी मजबूत हो रही है। हमारे साथ आरजेडी के भी नेता हैं वीडियो यादव जी, हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। अब मतलब यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे वो चले गए हैं बीजेपी में। स्थानीय विधायक के जाने से राजद में तो खास तौर पर बहुत खुशी हुआ है, क्योंकि राजद के निष्क्रिय लोग बना कर रखे थे और ये विधायक अगर रहते भी तो कम से कम 50,000 से कम वोटों से हार नहीं होता, इसलिए ये चले गए तो हमारा पार्टी बहुत मजबूत हो। तो देखिए, जैसे यहाँ के जो आरजेडी और कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो बता रहे हैं कि पंचायत पूर्व जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे उनको जाने में यहाँ जो आरजेडी और कांग्रेस है काफ़ी मजबूत होगी। हमारे साथ जेडीयू के भी नेता हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो आप लोगों का पार्टी मजबूत हो गया? अरे मजबूती तो हम लोग का दिखाई नहीं दे रहा है, इनके आने से हम लोग का घाटा ही घाटा है। जब विधायक थे या मंत्री थे तो एक क्षेत्र में काम नहीं किए थे, राजद और कांग्रेस की खुशहाली देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जदयू भाजपा वाला जो है ना, कल से सुने तो हम लोग मायूस हैं। इसलिए मायूस हैं कि
3.5 वर्षों में इन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। रोहतास नौहाटा हम सगरों घूम लिए आपके हैं। पार्टी में गए हैं, आपके साथ बीजेपी का गठबंधन है, तो आप लोगों को मजबूती हुआ है या नहीं हुआ है? मजबूती नहीं हुआ है, घाटा हुआ है। अगर इनको टिकट मिलेगा तो हम लोग 1 सीट हारने को काम करेंगे यहाँ से। तो देखिए, ये जदयू के मुनेसर कुशवाहा हैं और ये जदयू के नेता भी हैं। जैसे बता रहे हैं कि मुरारी प्रसाद गौतम को बीजेपी में आने से यहाँ जैसे बता रहे हैं कि सीट हारने की उम्मीद जता रहे हैं ये लोग। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये मुरारी प्रसाद गौतम जो है बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, क्षेत्र में क्या असर रहेगा? पहले पत्रकार साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी कुमार गौतम जो यहाँ स्थानीय विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के रहे हैं, उनको बीजेपी में जाने से यहाँ से कोई यहाँ लाभ नहीं होगा। यहाँ महागठबंधन का साथी जीतेगा और हम लोग महागठबंधन का जितने भी वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, सब उनको अगर टिकट मिलता है तो उनका संग्राम महासंग्राम होकर हरा कर हम लोग सदन भेजेंगे। सदन का मुँह भी नहीं देखेंगे। ऐसा निष्क्रिय विधायक का यहाँ कोई जरूरी नहीं था। अच्छा हुआ कि यहाँ से चला गया, जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन से फ्रेश होकर उसका जब सारा कचरा साफ हो जाएगा, यहाँ से हरा कर भेज दिया जाएगा। तो देखिए, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि मुरारी प्रसाद गौतम को बीजेपी में जाने से जो जदयू के नेता हैं यहाँ के, वो भी कुछ नाराज दिख रहे हैं। और जिस कांग्रेस पार्टी से गए हैं वो तो बता रहे हैं जैसे कि मतलब उनको जाने से और पार्टी में मजबूती आएगी, क्योंकि उनको रहने से लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ कमज़ोर हो रही है। इसके वजह से हो सकता है कि उनको भी डर सता रहा होगा, इसलिए वो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। मीडिया दर्पण के लिए चेनारी डाकबंगला परिसर से रामाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।